पे हम कह रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा इस पूरे प्लान में जो पूरा प्लान हुआ अब उसके सारे असरात से सामने आ गया है। एक पॉलिटिकल पार्टी को साइड पे कर दिया गया, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं किया, उस लीडर को किया जो 25 करोड़ आवाम को लीड कर रहा था, जो गिलगित बल्तिस्तान को लीड कर रहा था, जो कश्मीर को लीड कर रहा था, जो ओवर पाकिस्तान इसको लीड कर रहा था, जिसने OIC के सामने खड़े होकर पूरे मुस्लिम ममालिक कलमा हक पढ़ा, जिसने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान और कश्मीर की काज को उठाया, उसके पीछे है, उसके पीछे अमेरिका भी है, उसके पीछे जो साइफर भी था, उसकी गवर्नमेंट इस वजह से ख़त्म किया गई। आज आपने देखा है साइफर ने जब साइफर ओरिजिनल फाइल पे ही नहीं आया, फिर केस क्या है, साइफर तो अपनी मौत आप मर चुका है, लेकिन अभी इमरान खान को क्या कह रहे हैं कि आप हमारी बात मान जाओ, हम आपको साथ देंगे। उसने कहा है कि मैं ये 180 केसेस जो मेरे खिलाफ बनाए गए हैं, मैं इन केसेस को लड़ूंगा और मैं पूरी कौम के सामने आ जाएगा कि ये झूठे केस हैं, ये नवाज शरीफ नहीं है कि भाग जाए, 10 साल का एग्रीमेंट करके भाग गया, बाकी पार्टियां भाग गईं। उसने कहा ना मैं भागूंगा ना मैं माइनस हूँगा, सिस्टम के खिलाफ वो जंग लड़ रहा है। यकीन करें कि ये आपकी जंग है, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की जंग है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा की जंग है जो वो लड़ रहा है, उसका साथ देना चाहिए। आज आप देखें कितना खौफ व हरास है कि लोग बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आपने 8 तारीख को देखा कि लोगों बाहर निकले हैं, यही जो पूरी गवर्नमेंट सिविल ब्यूरोक्रेसी थी, आर्मी के बच्चे थे, उन्होंने जाके इमरान खान को वोट दिया। इसका मकसद क्या है कि लोग सिस्टम से इतने तंग हैं कि वो चाहते हैं कि ये सिस्टम ख़त्म हो और हम आज़ाद हों, जिस तरह एक आज़ाद रियासत होती है। यही जंग है, जिस्मानी तौर पे हम आज़ादी ले ली हम 1947 में, लेकिन हम अभी तक महकूम हैं, हम ग़ुलाम कौम हैं। इस ग़ुलामी से जो सामने बैठे हैं, जो अभी आपका बनाया प्राइम मिनिस्टर और एक सदर हाउस में बैठा है, ये कौन है? इनसे ग़ुलामी लेनी है और इनसे ग़ुलामी लेने के लिए आपके एक पास होप है, उसका नाम इमरान खान है। हम वकील हैं, इस वजह से उसका साथ दे रहे हैं कि इमरान खान एक तहरीक का नाम है, इमरान खान एक विज़न का नाम है, इमरान खान आपको वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट देता है। और आज 6 जजेस जो आपने सवाल किया, 6 जजेस ने साबित कर दिया खत लिख के कि हमने से किस तरीके से फैसले करवाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। इस फैसले के बाद आमिर फारूक का कोई जवाब नहीं बनता कि उस सीट पे बैठ के ऐसे चीफ जस्टिस बैठे, उसको फिल फोर हम मुतालबा करते हैं कि उसको इस सीट से इस्तीफा देना चाहिए। इमरान खान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी सर 6 जजेस ने डायरेक्ट काजी फैज़ ईसा साहब को क्यों करते हैं? देखें, आपको पता है कि काजी साहब जिस तरह चीफ जस्टिस बने हैं और काजी साहब जिस तरीके से PDM की गवर्नमेंट को फेवर की है, काजी साहब ने जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी से बल्ला छीना है, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बल्ला छीना, उसने 25 करोड़ आवाम से बल्ला छीना है। उस केस में मैं एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद था कि जिस तरीके से हम पेशावर हाई कोर्ट से केस जीत के आए, जिस तरीके से उसी दिन एक पार्टी को ANP को 20,000 रुपये जुर्माना हुआ है। तो क्या आपको अल्लाह ने अगर इस इंसाफ की कुर्सी पे बैठा दिया है तो आप एपेक्स कोर्ट पे बैठे हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप बोझ में एक आदमी की दुश्मनी में जहाँ तक चले गए हैं कि आप चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम इन्वॉल्व है। अगर 25 को इम्तिहान साबित हो सकता है? देखें, मैं बताऊं, चीफ जस्टिस के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज भी मेरी अपने लीडर हामिद खान से बात हुई, चीफ जस्टिस अगर अभी शहबाज शरीफ को बुला के बैठ के ये कहता है कि इस खत के ऊपर क्या करना है, हमें इस पे भी क्वेश्चन है कि क्या चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस है, किसी चीफ जस्टिस को प्राइम मिनिस्टर को बुला के उसके साथ मीटिंग करनी चाहिए? कभी भी गलत है। एक जज के लिए किसी आम आदमी लिटिगेंट को या किसी वकील को अपने चैम्बर में नहीं बुला सकता, तो वो किस तरीके से एक गारंटी देकर शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह से गारंटी ले रहे हैं? एक पॉलिटिकल आपको चाहिए था कि आप अपने 6 जजेस का जो आपको इस इंतहा पे पहुंच के आपको ख़त लिख रहे हैं, आप कहते उसी टाइम फौरी एक्शन लेते और आप इस चीफ जस्टिस को कहते कि आप फ़ौरन रिज़ाइन करें, आप घर जाएं, आप नहीं संभाल सके, आप चीफ जस्टिस रहने के काबिल नहीं हैं, आप इस्तीफा दे दें। तो ये चीज़ें हम दें कि आप चीफ जस्टिस, अब वो हाई कोर्ट में बैठा साइकर का केस सुन रहा है, अब आपके ऊपर 6 जजेस ने और लिख दिया है खत के अंदर 2 जजमेंट का लिखा है कि इमरान खान का जो टेरियन का केस हमने किया, हमारे साथ क्या हुआ। तो आप क्यों सुन रहे हैं? आपको चाहिए कि आप ये हैंड ओवर करें कि मैं नहीं सुनता, फिर भी सुन रहे हैं। ये मुराद है कि आप कोई आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, अगर आप उस प्रेशर को फेस नहीं कर सकते तो आपको जज रहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? आईन ने आज़ाद अदलिया, आज़ाद पाकिस्तान, आज़ाद अदलिया का कंसेप्ट दिया है। अगर आप और हम यही जंग लड़ रहे थे 2007 से लेकर 2009 तक, हम अदलिया की जंग क्यों लड़े थे? रूल ऑफ लॉ की। और आज मैं शुक्र है कि आप सारे कैमरे वाले इकट्ठे हो गए हैं, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल,
سپریم کورٹ بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ ایسوسیشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان کی تمام بار کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے وکلاء کا، یہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تمام پاکستان بار کونسل میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، سپریم کورٹ بار کا صدر کمپرومائزڈ ہے، ہماری بارز کے جو پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں جو کل سے ان ججز کے حق میں نہیں بولے، 6 ججز اگر حق کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ ڈٹ گئے ہیں تو ان کو فوراً اسی ٹائم جنرل باڈی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا اور اس اجلاس بلا کے ایک لائحہ عمل تیار کرتے کہ کیا آئین کے اوپر اگر